नमो नमः दोस्तों। आइए आज इस कक्षा में हम लोग देखने वाले हैं सर्वनाम शब्दों के बारे में। अभी तक हमने सिर्फ संज्ञावाचक शब्दों को देखा था, जैसे राम, हरि, पथिन, राजन। ये सारे सिर्फ संज्ञावाचक शब्द हैं। सर्वनाम शब्दों में क्या होता है, जैसे इदम शब्द जो है और सर्व एक शब्द आता है, अदस, एतद मीन्स एषद, ऐशा जिसमें है सह हम लोग उपयोग करते हैं। ये सारे जो शब्द होते हैं इनमें क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति में जैसे उसमें रामाय आता है और इसमें समझ लीजिए कि ये शब्द है इदम शब्द, तो इसमें अस्मयी आएगा। इस प्रकार से हल्का सा चेंजेस होता है। और इन शब्दों का जो विशेषताएं हैं, इन शब्दों में संबोधन प्रथमा नहीं होता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा और डिटेल्स में इसको जानते हैं। आइए चालू करते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है और कैसे इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये शब्द है मकारांतः पुल्लिंगः इदम शब्द। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इदम शब्द है, ठीक है। लेकिन अब इदम शब्द जो है इसमें तीन आते हैं, स्त्री भी आता है, पुंस भी आता है और नपुंसक भी आते हैं। और इन तीनों को लिखने का जो शब्द है ये तीनों अलग अलग होते हैं। जैसे इदम का जो पुल्लिंग होता है उसका आरंभ होता है अयम से, ठीक है, अयम, ठीक है, अयम से। इसी प्रकार से अगर स्त्रीलिंग का हम देखेंगे तो उसमें इयम से चालू होता है, इयम, ठीक है। और नपुंसक लिंग में क्या होता है, इदम, ठीक है। तो ऐसे तीनों का अलग अलग शब्द पूरा चलता है, ठीक है। तो आज हम इसमें से अयम जो पुल्लिंग शब्द है इदम का, ये सर्वनाम शब्द हैं, इसके अयम को हम आज देखने वाले हैं। अयम का कैसे विभक्ति चलता है और उसके अर्थ को हम कैसे अपने प्रतिदिन के भाषा में यूज़ कर सकते हैं। तो इदम का जो अर्थ है, इदम, जो इदम का अर्थ है, अर्थ क्या है, यह, ठीक है। अर्थ क्या है, यह। तो यह जो पद है यह स्त्रीलिंग के लिए भी उपयोग हो सकता है, नपुंसक लिंग के लिए भी उपयोग हो सकता है और पुल्लिंग के लिए। तो ये सर्वनाम शब्द होते हैं, मीन्स सभी लिंगों में ये शब्द उपयोज्य में आते हैं। तो पुल्लिंग के लिए इदम शब्द का ही एक रूप अयम है, ठीक है, जो पुल्लिंग के लिए उपयोज्य होता है। अयम बालकः, इयम बालिका, इदम कंदुकम, इस प्रकार से, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंस करके बताया है। तो आइए शब्द को पहले देख लेते हैं, उसके बाद से हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अयम, अयम इमौ द्विवचन है, अयम इमौ इमे, ठीक है। अयम इमौ इमे, इमम, इमम एनम, ठीक है। इसमें दो उपयोग होते हैं, इमौ एनौ सेम है, इमौ इसमें एक और आएगा एनौ, इमम एनम, इमौ एनौ, ईमान एनान, ठीक है, ईमान एनान, ए नान, ठीक है। फिर तृतीय विभक्ति है अनेन, अनेन, एनेन, इसमें भी दो रूप चलते हैं, अनेन एनेन, एनेन, अनेन एनेन, आभ्याम, आभ्याम, एभिः, ठीक है, एभिः। चतुर्थी है अस्मयी, ठीक है। ये पुल्लिंग में राम शब्द में अगर आता है तो रामाय आ जाता है, इसमें अस्मयी, स्मयी का ज़्यादा प्रयोग होता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा अलग है। तो अस्मयी सेम है, आभ्याम, एभ्यः, एभ्यः,
अस्मात् पंचमी सेम है, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अस्य अनयोः अनयोः एनयोः एनयोः एषाम। इसमें द्विवचन में दो रूप चलते हैं, ठीक है। एषाम ये बहुवचन है, एषाम। फिर सप्तमी अस्मिन् अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु, ठीक है, एषु, ठीक है। इसमें संबोधन नहीं होता है, ठीक है। यह है पुल्लिंग का, ठीक है। इदम शब्द की पुल्लिंग है। ये संस्कृत में तो बहुत ही उपयोग में आता है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे तो और भी आसान होगा आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। और ये सब तो बहुत बेसिक है, ठीक है। तो हम आगे एक बार मैं पढ़ के फिर से सुना देता हूँ। अयम इमौ इमे इमम एनम इमौ एनौ इमान एनान अनेन एनेन आभ्याम एभिः अस्मै आभ्याम एभ्यः अस्मात् आभ्याम एभ्यः अस्य अनयोः एनयोः एषाम् अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु, ठीक है। तो आइए इन शब्दों को वाक्य प्रयोग में कैसे करते हैं समझते हैं, ठीक है। मैं अभी वाक्य प्रयोग करके दिखाता हूँ कैसे इसको उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये पुल्लिंग है, तो देखेंगे बहुत सामान्य है। ये द्विवचन सब छोड़ दीजिए, प्रथमा विभक्ति का है। अयम देखेंगे, अयम अयम बालकः बालकः अयम बालकः इमं इमं बालकं बालकं ह्यः ह्यः अपश्यम् अपश्यम्, ठीक है। मैंने कल इस बालक को देखा, ठीक है। अनेन एनेन, ठीक है। अनेन अनेन गजेन अनेन गजेन तृणानि तृणानि भक्षितानि भक्षितानि, ठीक है। भक्षितानि। अस्मै अस्मै निर्धनाय 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 धनं प्रयच्छतां प्रयच्छतां, ठीक है। प्रयच्छताम्। अस्मात् 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 ये नपुंसकलिंग है, तो अस्मात् एक मिनट देख लेते हैं। अस्मात् बालकात् बालकात् अस्मात् बालकात्
पुस्तकं स्वीकरोतु, स्वीकरोतु, ठीक है, स्वीकरोतु। अस्मात् बालकात् पुस्तकं स्वीकरोतु। अस्य क्रीडाङ्गणं सुन्दरमस्ति, सुन्दरम अस्ति, ठीक है, अस्ति। अस्मिन् तडाके मत्स्याः सन्ति, ठीक है, सन्ति। तो आइए एक बार फिर से अर्थ को समझ लेते हैं। तो यह अयम बालकः, यह बालक है, इमं बालकम ह्यः अपश्यम, इस लड़के को कल देखा, ठीक है। अनेन गजेन तृणानि भक्षितानि, इस गज के द्वारा तृणों को खाया गया, ठीक है, भक्षितानि, ठीक है। अस्मै निर्धनाय धनम प्रयच्छता, अस्मै यह निर्धन को के लिए धन को प्रयच्छता दीजिए, ठीक है। अस्मात् बालकात् पुस्तकं स्वीकरोतु, पंचमी है अस्मात्। अस्मात् मीन्स यह बालक से पुस्तक को लीजिए या ले लीजिए। अस्य क्रीडांगणम सुंदरमस्ति, इसका क्रीडांगन मीन्स खेलने का जो जगह है वो सुंदर है, ठीक है। अस्मिन् तडाके मत्स्याः सन्ति, इस तडाके मीन्स तालाब में मत्स्याः बहुत सारे मछलियाँ सन्ति हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम लिखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अभी तो हम इसको बहुत स्लो लेकर चल रहे हैं, ताकि और सारे लोग भी इससे जुड़ पाएँ जो हमसे अभी लाइव हमको देखते हैं और जो बाद में इस वीडियो को देखते हैं, वो और भी लोगों से शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे कल के कक्षा में।